जल जीवन मिशन का टारगेट अचीव करने में हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य में शुमार है। हिमाचल प्रदेश में इस मिशन के तहत 93 लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं और बाकी बचे लक्ष्य भी इसी वर्ष पूरे किए जाएंगे। केंद्रीय और राज्य जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। हिमाचल में वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ऐसे में समय से पहले ही हिमाचल इस लक्ष्य को हासिल करने वाला है। उन्होंने बताया कि थर्ड पार्टी असेसमेंट के बाद ही किसी भी राज्य को जल जीवन मिशन के तहत टारगेट पूरा करने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मिशन के तहत हर गांव की 5 महिलाओं को पानी के सैंपल टेस्ट करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि महिलाएं गांव में ही पानी का परीक्षण कर पाएं। इसके अलावा पानी के सैंपल लेकर जिलों की लैब को भेजे जाने की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी, ताकि हिमाचल के हर गांव में लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जा सके। इसी के साथ उन्होंने केंद्र की ओर से जारी बजट को महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी बताया। भारत सरकार का बजट जब देश के सामने प्रस्तुत हुआ तो मैं मानता हूं कि वो एक स्वर्णिम और महत्वाकांक्षी दूरदर्शी बजट देश के सामने प्रस्तुत हुआ है। जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी कि हम आम आदमी के बारे में, जब आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पूरी होगी, तब हमारा लक्ष्य क्या होगा। और तब तय हुआ था कि हम खुले में शौच से मुक्त भारत को उनके चरणों में श्रद्धांजलि के रूप में देंगे। और जैसे ही वह लक्ष्य प्राप्त हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये पहली सीढ़ी है, अभी इसके आगे जाना बाकी है। लेकिन साथ में ये भी तय हुआ कि प्रत्येक परिवार को हम उनकी मूलभूत सुविधाओं को बिना मांगे उन तक उपलब्ध कराएं और उसमें कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसलिए उसका जो फ्रेमवर्क हो वो पूरी तरह से पहले से सुनिश्चित हो। 15 अगस्त 2019 को जब जल जीवन मिशन की घोषणा की गई और जब ये तय किया गया कि घर घर जल, तो मुझे लगता है फिर एक बार लोगों के मन में बात आई थी कि ये संकल्प कैसे पूरा होगा। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि इस आपदा के बीच में, जब कोरोना जैसी आपदा के बीच में भी जिन राज्यों को लक्ष्य प्राप्त करना था, उसमें गोवा ने सबसे पहले 2020 में अपना लक्ष्य प्राप्त किया। 2021 में 3 यूटी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दमन दीव, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी और दमन दीव, और साथ में तेलंगाना ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। हिमाचल को हमारे हरियाणा को 2022 में प्राप्त करना था, जिसने 2021 में ही लक्ष्य को प्राप्त किया है। हिमाचल को 2023 में करना था, वो 2022 में पूरा कर रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक इस आपदा के बीच में इन बातों में व्यवधान नहीं आना, कुछ राज्यों में इसके कारण विलम्ब हुआ था, लेकिन हमने आज की स्थिति जो हमारी है, जब इस जल जीवन मिशन की घोषणा हुई थी तब देश में कुल 17% परिवारों के पास में पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचता था, लेकिन आज वह आंकड़ा 48% है। और मुझे इस बात का गर्व है कि जो राज्यों ने 100% सफलता प्राप्त की है, हमने उसमें स्पष्ट शर्त रखी है कि राज्य घोषणा करेगा, लेकिन जब तक थर्ड पार्टी असेसमेंट नहीं होगा, भारत सरकार उस राज्य को 100% का सर्टिफिकेशन नहीं करेगी। तो ऐसे 3 चरणों में ये जल प्रदाय योजना के लिए जल जीवन मिशन का पैसा दिया जाना है। और इसलिए यहाँ पर 2 सफलताएं अच्छी हैं कि 93% जल जीवन मिशन की सफलता हिमाचल ने प्राप्त की है। 17 लाख से कुछ ज़्यादा परिवार हाउस होल्ड्स यहाँ पर हैं, जिसमें 16 लाख को दिया गया है। 1,07,000 के आसपास परिवारों को भी जल प्रदान करना अभी शेष है। यहाँ पर जिस बात का मैं उल्लेख करूँगा कि FPI में किसान संपदा योजना जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें यूनिट स्कीम भी आती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज भी आता है, कनेक्टिविटी आती है, उसका भी फिर से शुरुआत हुई है। कोई भी जैसे पर्वतीय राज्य हैं, वहाँ पर अगर यूनिट स्कीम का लाभ लेना चाहेंगे या जो चीज़ वो पैदा करते हैं
उसके परिवहन के बीच में अगर कोई गतिविधियां आती हैं तो उस पर भी उस पर काम हो सकता है। PMFE दूसरी हमारी स्कीम है जिसके तहत यहाँ पर 147 व्यक्तिगत आवेदन आए थे, जिसमें 102 को स्वीकार किया गया है और जो ग्रांट है उनको कैपिटल सब्सिडी है उनको आवंटित हो गई है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की जो मैंने आपसे बात की थी, 268 करोड़ रुपया 40 परियोजनाओं के लिए हिमाचल में स्वीकृत हुआ है। मुझे लगता है कि अन्य किसी योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से कहने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास जो जल शक्ति है और FPI है वो बात मैंने आपसे कही है। दूसरा, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री गति शक्ति और अधोसंरचना के साथ में कनेक्टिविटी जो सप्लाई चेन के माध्यम से कोरोना में जिसने मूर्त रूप लिया वो इस बजट का मूल स्तंभ है। इसलिए कृषि, सेवा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, इन बातों को लेकर एक दूरदर्शी प्लान इस बजट के भीतर है और मैं मानता हूं कि ये देश की आज़ादी के जब 100 वर्ष होंगे तो उस समय शायद हम जैसे बहुत सारे लोग सक्रिय नहीं होंगे, लेकिन जो लोग सक्रिय होंगे उन सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर होगा इस बात के लिए, इस असेसमेंट के लिए कि एक बेहतर प्लान उस समय भारत की संसद में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बजट के रूप में आया, जिसके कारण ये गतिविधियां तेजी के साथ में आगे बढ़ेंगी।